हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी खुश और आनंदित रहें। बाय द वे, हम मैंने ये मैंने दूसरा वीडियो बनाया था और वो वीडियो था एक भाई के कमेंट पर, जो उन्होंने कमेंट किया था या कहें मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने जो भी पूछा था, मैंने उनका जवाब दिया। और अब क्योंकि ये तीसरा वीडियो है हमारा, तो इस वीडियो में हम एक प्रश्न पे बात करेंगे। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से क्यों बनाया, क्या वजह, क्यों उन्होंने आदम को मिट्टी से बनाया, हम इसी प्रश्न पे बात करेंगे। और जब हम इस प्रश्न पे बात कर रहे हैं तो हम बाइबल में के संदर्भ में बात कर रहे हैं और बाइबल से इस प्रश्न को जानने की कोशिश करें। ऐसा क्या वजह रहा। वो चाहते तो मनुष्य को देवदूत की तरह बनाते, स्वर्गदूत की तरह बनाते, एकदम बलवान, शक्तिशाली, चेहरा चमकता, सूर्य जैसा तेजवान बनाते, ऐसा करते। लेकिन उन्होंने मिट्टी ही क्यों चुना मनुष्य के निर्माण के लिए। तो हम इस प्रश्न पर आए, इससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं बाइबल में और हम बात करते हैं जब ये पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, जब परमेश्वर ने स्वर्ग की नींव डाली, स्वर्ग और नरक की जब परमेश्वर ने नींव डाली, तब की ये बात है। तो कहा जाता है कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग का निर्माण किया तो उनमें परमेश्वर ने निर्माण किया स्वर्गदूतों का। स्वर्गदूत जिनके जो एकदम बहुत ज्यादा उनके अंदर से प्रकाश निकलता रहता है, प्रकाश निकलता, बहुत तेजोमय होते हैं, सूर्य से भी दोगुना तेज उनका प्रताप होता है। और बाइबल में कहे तो स्वर्गदूत, अगर और हिंदू धर्मों में कहे तो देवदूत। अगर हम बात करें मुस्लिम धर्मों में तो उनमें इन्हें फरिश्ता कहा जाता है। और फरिश्ता की डिफिनेशन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर आप हिंदू धर्म से लिए तो भी आप समझ जाएंगे, अगर आप मुस्लिम धर्म से तो भी आप समझेंगे, अगर आप इवन ईसाई है तो भी आप समझेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग का निर्माण किया तो उनमें सबसे पहली जो सृष्टि उन्होंने की थी तो उन्होंने स्वर्गदूतों का निर्माण किया था। और स्वर्गदूत का निर्माण उन्होंने किया इसलिए कि मेरी प्रशंसा करें, मेरी महिमा करें, मेरा गुणगान करें, ऐसा उन्होंने बनाया कि मेरी महिमा करें। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया तो स्वर्गदूत रात दिन परमेश्वर की महिमा करते, जैसा बाइबल में वर्णन है। प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे तो मिलता है वहां पर कि स्वर्गदूत लगातार परमेश्वर के सिंहासन पर के सामने खड़े हैं, लगातार सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, महान महान, लगातार 24 घंटा उनका गुणगान करते रहते हैं और संगीत गाकर परमेश्वर का मनोरंजन करते रहते हैं। ऐसा बाइबल में दिया गया है। जब उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया तो उनमें जब उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया तो स्वर्गदूतों का निर्माण क्या था, तो स्वर्गदूतों को उन्होंने एकदम अमर बनाया था, तेजोमय अग्नि से बनाया था जिन्हें कोई मार नहीं सकता। मतलब वो लगभग स्वर्गदूत जो थे वो पूरी तरह से अमर थे। जैसा आज मनुष्य है, मनुष्य जन्म लेता है, मरता भी है, लेकिन वो जो स्वर्गदूत है ना वो जन्म लेते हैं ना वो कभी मरते हैं। उनको परमेश्वर ने कुछ ऐसा बनाया था। तो उनमें उन्होंने एक स्वर्गदूत को इतना खूबसूरत, रूपवान, बुद्धिमान, समझदार, इतना उत्तम उसे बनाया था, मतलब कि बाकी सभी स्वर्गदूतों से एकदम श्रेष्ठ बनाया था। एकदम पूरा, मतलब कहा जाता है कि अपने पूरी शक्ति उसको बनाने में उन्होंने लगा दी, पूरा ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, जो कुछ भी परमेश्वर के पास था
उन्होंने पूरा यूज उस एक स्वर्गदूत पर किया, और वो स्वर्गदूत इतना सुंदर, इतना नायाब था कि उसके जैसा ना पृथ्वी पे कोई है, ना स्वर्ग में इवन उस समय तक कोई था। इतना सुंदर था। कहा जाता है कि जब वो अपना पंख हिलाता था तो उसके पंख से तरह तरह की ध्वनियां निकला करते थे, सुंदर सुंदर संगीत निकला करते थे, ढोल नगाड़े तरह तरह के यंत्र निकला करते थे, और जिसको वो बजाकर परमेश्वर का प्रार्थना, मतलब परमेश्वर का गुणगान किया करता था। मतलब वो वर्शिप लीडर था। वर्शिप लीडर मतलब जो परमेश्वर की लगातार प्रशंसा करते रहते हैं, उनमें वो हेड था। और परमेश्वर ने उसको इतना अधिकार दे दिया था कि तुम अपनी इच्छा से जहां चाहो वहां तुम जा सकते हो, पूरे लोक में तुम भ्रमण कर सकते हो। हर एक सुंदर से सुंदर वस्तुओं, चाहे वो सोना, चांदी, नीलम, मणि, हर एक चीज उसके पास था। वो नीलम मणि, तरह तरह के मणि होते हैं जो अभी भी तरह तरह के मणियों के बीच में उसका उठना बैठना चलना फिरना हुआ करता था। कुल मिला जुलाकर परमेश्वर के बाद वो एकदम राजा की तरह था। लेकिन अंतर क्या था? बस इतना अंतर था, वो परमेश्वर की महिमा करता था। तो धीरे धीरे जब वो देखता कि परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर बनाया, इतना मुझे महान बनाया है कि मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, मेरे तुल्य कोई नहीं है, तो उसको वो अपने आप को देखकर बहुत घमंड करने लगता है। बहुत घमंड आ जाता है उसके अंदर। वो फिर सोचने लगता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान हूँ, अपने क्रिएटर से भी बहुत महान हूँ। तब वो मन में सोचने लगता है कि मैं अपना सिंहासन तारागढ़ों से भी ऊंचा करूंगा। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के बैठने वाले स्थान से भी इतना ऊंचा करूंगा, और उस पर बैठकर मैं परमेश्वर के जैसा हो जाऊंगा। सोचिए, परमेश्वर ने उसको बनाया और वो मन में ये घमंड, बताओ, जिसने उसको बनाया परमेश्वर को घमंड करना चाहिए, लेकिन शैतान घमंड कर रहा है। परमेश्वर के हाथ की रचना वो इतना घमंड कर रहा है। तो घमंड में चूर हो गया। कहता है मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा, परमेश्वर के जैसा हो जाऊंगा। और वो इवन यहां भी नहीं रुकता, वो परमेश्वर के आधा से ज्यादा स्वर्गदूतों को बहला फुसलाकर अपने वश में कर लेता है। बहुत सारे स्वर्गदूत इसके वश में आ जाते हैं, इसके प्रभाव में आ जाते हैं, और कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रभाव में थे। जब परमेश्वर को ये बात पता चलती कि ये मतलब मेरे विरोध में खड़ा हो गया है, मुझसे युद्ध करना चाहता है, और ये घोषणा भी कर देता है कि ईश्वर मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। अब ईश्वर में और इसमें युद्ध होता है, और बहुत समय तक युद्ध चलने के बाद, हालांकि आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति अमर है उसे खुद परमेश्वर भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं मार सकता जो अमर है। तो वो अमर था। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे हरा दिया पूरे युद्ध में। इवन उसने उस स्वर्गदूत को भी हराया, उसके संग संग जितने भी उसके पार्टी में थे उन सभी को हराया, और उनको वो स्वर्गदूत को पकड़कर उसको ऐसा पटका कि वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गिरा, और पृथ्वी पूरा नाश हो गई। तो ये यहाँ स्वर्गदूत का घमंड क्या था? स्वर्गदूत का घमंड था कि मैं बहुत महान हूं, मतलब घमंड उसके अंदर आ गया, और उसके घमंड को परमेश्वर ने चकनाचूर कर दिया, और उस देवदूत का घमंड उसी को खा गया। तभी हम बाइबल में हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। तो अगर जो अंध भक्त की तरह पूरा इसे पढ़ लेता है और सवाल जवाब नहीं करता, तो वो तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम देखते हैं पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी कब आ गई, पानी कब आ गया? तो ये उसी समय आया। कब? जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, उसी समय उन्होंने पृथ्वी का पहला कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया था, मतलब उसी समय उन्होंने पृथ्वी को भी बनाया था। लेकिन अंतर क्या था कि आज की पृथ्वी में और जो पहली बार पृथ्वी बनी थी, जमीन आसमान का अंतर था। उस समय तरह तरह के अनगिनत जीव रहा करते थे, मतलब ऐसे जीव जो आज
ये धरती पर नहीं है। ऐसे ऐसे जीव वहां पर रहा करते थे। एक तरह से कहे तो वो जो था पृथ्वी दूसरी स्वर्ग थी, जिसमें परमेश्वर और उनके जो वर्शिप लीडर थे, जो स्वर्गदूत थे, वो पृथ्वी पर आया करते थे, घुमा फिरा टहला करते थे, आनंद लिया करते थे। तब परमेश्वर ने शैतान को जैसे ही उसको हराया, उसको पृथ्वी पर पक्का, और उसी समय से पृथ्वी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह से तबाह हो गई। और उस समय के बाद परमेश्वर बहुत समय गुजरने के बाद फिर उन्होंने धरती को पुनः क्रिएट करने का सोचा। तो जब दोबारा उन्होंने धरती बनाई तो उस समय उन्होंने जीव जंतु का निर्माण किया, उस समय उन्होंने पहली बार वहां पर मनुष्य का निर्माण किया। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से क्यों बनाया। तो यहाँ पर जब हम इस कहानी को थोड़ा सा हम देखते हैं तो हमें ज्ञान थोड़ा सा मिल जाता, थोड़ा सा हमें क्लू मिल जाता कि हाँ ये कारण हो। कारण क्या था कि उन्होंने जब पहली बार जब स्वर्गदूतों को बनाया तो वो अमर थे, उनको मारा नहीं जा सकता था, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसा कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो मारा जा सकता, मतलब उसको एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब शैतान जैसा व्यक्ति, और वो जो स्वर्गदूत ने उस समय विरोध किया था उसका नाम उसी समय से क्या पड़ गया, शैतान पड़ गया। शैतान या कहें एक और नाम आता है लूसीफर नाम पड़ गया उसका। तब परमेश्वर ने गौर किया कि जब मैंने आदम को बनाया, जब मैंने लूसीफर को बनाया तो इसको मैंने इतना उत्तम से उत्तम बनाया, जब ये मेरा नहीं हुआ तो मैं और कृति को बनाऊंगा, तो मैं उससे कैसे आशा रखूं कि वो ऐसा नहीं करेगा। पहली बात, जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। तब परमेश्वर ने वहां से सोच विचार किया और तब जाकर परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, और मिट्टी से रचा। लेकिन हाँ, ऐसा बात नहीं कि परमेश्वर ने आदम को रचा तो स्वर्गदूतों से कम था, नहीं। परमेश्वर ने आदम को पहली बार जब रचा तो आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, एकदम अपने जैसा बनाया था। थोड़ा सा कम बनाया, थोड़ा सा कम, बाकी सब कुछ अपने जैसे बनाया था। शैतान को उन्होंने अपने जैसा नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने जैसा बनाया, ठीक है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से जैसे ही उसको मिट्टी से बनाया तब उसको मिट्टी से बनाने के बाद तुरंत उन्होंने क्या किया, 2 पेड़ लगाए थे वहां पे। एक अच्छाई और बुराई का पेड़ था और एक अमरता का पेड़ था। तो शैतान जो परमेश्वर से नफरत करता था, एकदम ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो परमेश्वर से महान बनना चाहता था, उनसे भी हाईएस्ट बनना चाहता था, वो अपना सपना पूरा नहीं करता वो। तो उससे परमेश्वर से एकदम नफरत हो गई, चिढ़ मच गई। तब उन्होंने क्या किया, शैतान ने योजना बनाई कि परमेश्वर ने मेरे साथ इतना गलत किया तो मैं इसके द्वारा बनाए गए कृति को मैं नाश कर दूंगा। तब शैतान सांप के भेष में आता है और हवा को भड़काता है, और हवा उस फल को तोड़ते है, खाते हैं, फिर अपने पति आदम को खिलाती है। और फिर इसका परिणाम ये हुआ कि जैसा शैतान ने घमंड में आकर परमेश्वर को नीचा दिखाने की कोशिश की, वैसे ही मनुष्य भी परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया और शैतान की आज्ञा को माना और उसको खाया। तब परमेश्वर ने उन्हें श्राप दे दिया कि ठीक है, मैंने तुमको मिट्टी से बनाया था। तब ऐसा है ना कि मैंने तुमको मिट्टी से बनाया, अब तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे। देखिए, उन्होंने जब उनको पहली बार ठोकर लगी तो उन्होंने सोचा कि मैंने ये एक ऐसी कृति बना दिया है, शैतान को ऐसी कृति बना दिया कि इसे मैं कभी नाश नहीं कर पाऊंगा, चाह के भी नाश नहीं कर पाऊंगा।
और अनंत काल तक मैं इसे नाश नहीं कर पाऊंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो उन्होंने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और पैदा किया। एक हिसाब से मनुष्य को उन्होंने पैदा किया और उन्होंने एक सिद्धांत फिक्स कर दिया, जो पैदा हुआ वो मरेगा। जैसे ही ये पेड़ अच्छाई और बुराई का पेड़ क्या था, वो पेड़ यही था। वो पेड़ असल में ज्ञान और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ तो था ही था, वो संग संग मृत्यु का भी पेड़ था, जन्म और मृत्यु का भी पेड़ था। तो जैसे ही मनुष्य ने उसे खाया तो वो क्या हुआ, उसी समय से वो मरणहार हो गया। अब देखिए, अब इसका अगर आज के जीवन में देखें, मानव जीवन में, तो आज मनुष्य घमंड करे, मैं परमेश्वर से बड़ा हूं, मैं सब कुछ श्रेष्ठ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज मनुष्य का है कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा लगाऊंगा, वो कर पाएगा? नहीं करेगा। कर पाएगा? वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जीवन ही कितना है, 70-80 साल में। जब परमेश्वर जाए 2 तमाचा मारेगा, खत्म हो जाएगा, काम खत्म। उसका तुरंत उसका फेफड़े में हाथ डालेगा, तुरंत सांस खींच लेगा, खत्म। तो परमेश्वर शैतान को तो अपने बस में नहीं कर पाया, लेकिन मनुष्य का जो बागडोर है उन्होंने अपने बस में लिया, अपने नियंत्रण में लिया कि मनुष्य शैतान की तरह शैतान जितना बगावत ना कर पाए। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मरने का श्राप दिया। ठीक है, तो मिट्टी से क्यों बनाया? कि जो पैदा होगा वो मरेगा, मिट्टी से इसीलिए बनाया। ठीक है, तो आज मनुष्य का है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो परमेश्वर चंद सेकंड उसके लिए है, चंद सेकंड में मनुष्यों को नाश कर देगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से इसलिए बनाया कि मनुष्य के अंदर घमंड पैदा ना हो। पहली बात तो ये, अगर मनुष्य बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझदार हो जाएगा, दृष्टा के लेवल पर पहुंचेगा, तो क्या कि वो इतना जाने कि भैया, और ये भी बात है, और ये जरूरी थी, जन्म और मृत्यु ये जीवन में बड़ा जरूरी चीज है। पहली बात हमें ये समझना चाहिए, जन्म और मृत्यु बड़ा जरूरी चीज है। अगर जन्म और मृत्यु अगर नहीं होती तो मनुष्य भी शैतान की तरह निरंकुश होता और वो परमेश्वर से लगातार युद्ध करता, मल्लयुद्ध करता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बीच में उसे खड़ा कर दिया। मतलब परमेश्वर ने मानव पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु थे सबके भाग्य में लिख दिया, तुम्हें जन्म लेना है और मरना है। ठीक है, तो इससे क्या, मनुष्य कंट्रोल में आ गया, मनुष्य कंट्रोल में। ठीक है, मनुष्य आज कंट्रोल में। मनुष्य कुछ भी करे वो मरेगा, शैतान की तरह सीना तान के युद्ध तो नहीं करेगा ना परमेश्वर। ठीक है, तो अगर आज कुछ समय के लिए मनुष्य के अंदर घमंड भी पैदा हो, तो घमंड भी पैदा होकर क्या करेगा? ज्यादा नहीं जाएगा, 70-80। जैसे घमंड पैदा हुआ, मैं ये करूंगा, तुरंत परमेश्वर उसे रोक देगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से क्यों बनाया। मनुष्य को मिट्टी से बनाने का कुल इतना कारण था कि परमेश्वर शैतान को बनाने के बाद इतना पछताया, इतना वो मतलब कि हुआ, मतलब कि क्रोधित भी हुआ, गुस्सा भी हुआ। तो उन्होंने ठाना होगा कि अब मैं स्वर्गदूतों जैसा क्रिएशन नहीं करूंगा, मैं किसी को भी ऐसा नहीं बनाऊंगा कि जिसको खत्म करने में मुझे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़े। और इसलिए उन्होंने मनुष्य को मिट्टी से रचा। ठीक है, तो आई होप जो ये प्रश्न उठा कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से क्यों रचा, इसका आप सभी को उत्तर मिल गया। और अगर आप उत्तर से संतुष्ट ना हो तो आप
बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, मतलब अपने पढ़िए आप, और प्रश्न जो उठता है उसका समाधान जरूर खोजने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिर हम अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद।